ये कोई तालिबान है? उत्तर प्रदेश है ये। सड़कों पे नमाज पढ़ा नमाज के पीछे पत्थरबाजी हो, नमाज के पीछे अराजकता फैलाई जाए, नमाज के पीछे लोगों को डराया जाए। नमाज किस लिए पढ़ते? सड़कों पे जरूरत क्या है? का जो मस्जिदें बनी हुई हैं वहां जाकर आप नमाज पढ़िए। और योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप संख्या में ज्यादा हो जा रहे हैं तो आप शिफ्ट में पढ़िए, भीड़ दिखा करके और नमाज सड़क पे पढ़ करके इस देश की बाकी जनता को जो डराने का काम अब तक चलता आ रहा था वो काम बंद हो चुका है। सड़कें चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 15 सेकंड भी हम क्यों दें? 15 सेकंड भी देने की क्या आवश्यकता है ये बताइए। बाबा की जो बात है वो सही है और बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं और बाबा जो कहते हैं वही करते हैं। ये देश कोई तालिबान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये भारत है। और यहां भारत में ये भारत संविधान से चलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पब्लिक मित्र पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया, कहा कि सड़क जो है वो चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। और जो लोग कहते हैं कि भाई हमारी संख्या ज़्यादा हो रही है इसलिए हम सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, तो शिफ्टों में नमाज पढ़िए लेकिन सड़क पे नहीं आना है। और जो नहीं मानेगा तो प्यार से ठीक, नहीं तो दूसरा तरीका भी मनवाने का है। इसी विषय पर बात करेंगे। मेरे साथ कानून के जानकार अजय कुमार दुबे जी सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। उन्होंने कहा है कि सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा है। अगर सड़क पे नमाज पढ़ना शुरू किया जाए, हाँ। सड़क के ऊपर अगर पूजा पाठ शुरू करना शुरू कर दिया जाए, हाँ। लोग जो चर्च में अपने क्रिश्चियन लोग अगर चर्च की बजाय वो सड़क पे अपना शांति पाठ करने लगे, इसी तरह की तमाम जो भी धार्मिक लोग हैं वो अपनी अपनी धार्मिक पद्धति को अगर सड़कों पे खुलेआम अगर करना शुरू कर दें तो आप इसको क्या समझेंगे? इसको क्या बनाना चाह रहे हैं आप? ये कोई तालिबान है? उत्तर प्रदेश है ये। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता 2017 में भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को ये जिम्मेदारी दी कि आप ही एक ऐसे एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और पारदर्शी हैं, कठोर हैं और आप जनता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। इसीलिए उनको 2017 में इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया। तो वो क्या कर दें? सड़कों पे खुलेआम नमाज पढ़नी शुरू हो जाए, सड़कों पे नमाज पढ़ा नमाज के पीछे पत्थरबाजी हो, नमाज के पीछे अराजकता फैलाई जाए, नमाज के पीछे लोगों को डराया जाए। नमाज किस लिए पढ़ते? सड़कों पे जरूरत क्या है? अगर नमाज सड़कों पे पढ़ने की प्रक्रिया ये जिस किसी ने शुरू की है, बहुत गलत शुरू से अवधारणा चली आ रही है और मात्र तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को बर्बाद किया है। हाँ। इसीलिए तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए पीछे के जितने भी इस प्रदेश में या देश में जो भी यहाँ सत्ता में रहे लोग रहे, उन्होंने इसलिए उनको अनुमति यहाँ दी और नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे उनको छूट दे दी कि ताकि उनकी वोट बैंक की राजनीति और उनकी वंशवाद की राजनीति की पराकाष्ठा पे वो बैठे शिखर पे बैठे रहें, इसलिए उनको छूट दे दी। कहीं भी आप सड़क पे कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारा संविधान भी इस बात को इजाजत नहीं देता है। आपका पूजा पाठ आपका व्यक्तिगत है, ये पब्लिक नहीं है। आपके लिए जो जहां भी बने हुए हैं, आपके जो मदरसे बने हैं या आपका जो मस्जिदें बनी हुई हैं, वहां जाकर आप नमाज पढ़िए। और योगी जी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप संख्या में ज्यादा हो जा रहे हैं तो आप शिफ्ट में पढ़िए। नमाज तो पूरे दिन नहीं पढ़ी जाती ना, आप शिफ्ट में उसको पढ़ा करिए। और शिफ्ट में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उन्होंने एक और अच्छी सलाह दी है कि आप अपनी जनसंख्या कम करिए। ऐसे ही आप भीड़ मत मचाइए इस देश के अंदर में, और भीड़ दिखा करके और नमाज सड़क पे पढ़ करके इस देश की बाकी जनता को जो डराने का काम अब तक चलता आ रहा था वो काम बंद हो चुका है। और योगी जी ऐसे चीज़ों को कभी पनपने नहीं देंगे और न बढ़ावा देंगे। और इनको दिखाई नहीं दिया, नमाज की बात लोग कहें कि ये जो है हिंदुवादी नेता हैं इसलिए मुस्लिमों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दिया? अभी की रिसेंट की घटना है
कि महामंडलेश्वर और एक शक्तिपीठ के आचार्य जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को भी उनकी मनमर्जी के नहीं वहाँ चलने दिया गया है। क्यों? क्योंकि कानून का राज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और कानून के राज में सबको कानून मानना होगा, और कानून के अनुरूप ही अपने व्यक्तिगत जो भी धार्मिक अनुष्ठान है उसके अनुरूप ही आपको करने की आवश्यकता है। ये योगी जी ने हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े ऋषि और महर्षि को भी रोका है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये सरकार कहीं से भी इस प्रदेश बड़े से प्रदेश के अंदर में कभी से भी उपद्रव को बढ़ावा नहीं देगी, कहीं से भी उनको ये मनमानी की ये बढ़ावा नहीं दे सकती है। इसीलिए जरूरी था, और उनका जो बात कहना है वो अक्षरशः 25 करोड़ इस प्रदेश की जनता के सुरक्षा, उनकी संवेदनशीलता उनके प्रति और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति वो एक संवेदनशील स्टेटमेंट है, और उसका समर्थन करता हूँ। सर, तो अखिलेश यादव जी ने क्या कह दिया है, उन्होंने एक उनसे सवाल पूछा कि भाई योगी जी ने कहा है कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, तो उन्होंने सिर्फ 3 ही शब्द, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्यों नहीं है? दिक्कत दिखाई नहीं दे रहा है नमाज के बाद क्या होते हैं? दिक्कत कहने की जरूरत है। हाँ। आप देखिए कानपुर में नमाज हुआ, नमाज के बाद लोग निकले, क्या हुआ? वहां दंगा हो गया। नमाज के बाद क्या होता है? सड़कें जाम हो जाती हैं, लोगों को आवागमन में उस दिक्कत होती है। सड़कें चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। सड़कों के ऊपर गाड़ी आप अपनी पब्लिक की सुविधा के लिए है, सड़कें ब्लॉक कर देते हैं उतने समय के लिए, फिर लोग परेशान नहीं होंगे? और लोग जब परेशान होंगे उनको उनकी जवाबदेही किसकी है? मौजूदा जो सरकार में बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को और यहाँ की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से और बिल्कुल प्रबल रूप से चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पे है। और जो उन्होंने कहा है नमाज नहीं हो सकती, तो ये बिल्कुल कानून सम्मत है, और ये लोगों के हित में है कि वहाँ नमाज न हो। सड़कों पे ऊपर नमाज नहीं होनी चाहिए। वो उन्होंने अच्छा कहा कि सड़कों के ऊपर नमाज नहीं होगी। 15 मिनट की तो बात है, 15 मिनट में क्या हो जाएगा? 15 मिनट में तो एक जो है आप कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा। एक हैदराबाद का एक वो छोटा नमुन्ना जो है वो कहता है कि 15 मिनट हटा दो, हम तो 100 करोड़ यहाँ जो हिंदू हैं उनको लेंगे। कह रहे 15 मिनट में क्या होता है? 15 मिनट की तो पूरी कहानी है। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 15 सेकंड भी हम क्यों दें? 15 सेकंड भी देने की क्या आवश्यकता है ये बताइए। आप 15 मिनट की बात कर रहे हैं, यहां 15 सेकंड भी नहीं दिया जाएगा। ये बाबा का प्रदेश है। हाँ। और बाबा के प्रदेश में जो जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जनता को जो सुरक्षा चाहिए और जनता को जो उसकी आकांक्षा के अनुरूप जो सरकार बनी है, वो 25 करोड़ जनता के अनुरूप वो उनका स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज है। इसीलिए जरूरी है। प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश जो दुनिया के 4 बड़े देशों को छोड़ दिया जाए तो उनसे बड़ी आबादी हमारी सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में आप जहां मर्जी जो आप कर लें, सड़क के ऊपर, सड़क किसी की बाप की जागीर है, सड़क सबके लिए है, वो उनको भी सुविधा देता है। क्या उन लोगों को सुविधा नहीं देगा? इसीलिए जरूरी है कि इस तरह की चीजों को हम इस प्रदेश के, इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो सड़कों के ऊपर एनक्रोचमेंट से एक तो सड़कें सक्रिय हो गई हैं, उसको बाबा साफ करने में लगे हुए हैं कि लोगों को आवागमन में दिक्कत ना हो, और उसके ऊपर आप इस तरह की चीज़ें आप नमाज पढ़ना शुरू कर दें। ये कहीं से भी इस देश की सुरक्षा, इस प्रदेश की में कानून व्यवस्था, इस प्रदेश में लोगों की सुविधा के साथ खिलवाड़ होगा अगर सड़क पे नमाज होगा। पहले की सरकारें करती थी, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, बाबा की कोई मजबूरी नहीं है। वो इस प्रदेश को ठीक करने के लिए निरंतर 24 घंटा लगा हुआ है वो व्यक्ति, और वो दिनों दिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था से लेकर के और सारी चीज़ें बिल्कुल सुदृढ़ होती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए उनके स्टेटमेंट का आपको, हम सबको समर्थन करने की ज़रूरत है, और अपने आप के ऊपर संयम करके हमें खुद इस चीज़ का एक बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहना है कि नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इस तरह की चीज़ें सड़क के ऊपर नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग इस बात को बोल रहे हैं कि कांवड़ यात्रा भी होती है, कांवड़ यात्रा भी तो 1 महीने तक चलती है, हम तो कुछ नहीं कहते, तो हमारी नमाज से ही क्यों दिक्कत हो रही है? वो कांवड़ यात्रा है। हाँ। और लोग कांवड़ वो रास्ते से चलते हैं, यात्रा का मतलब सड़कों के ऊपर ही लोग निकलेंगे। इसीलिए कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से नहीं हो सकती। नमाज 365 दिन होती है,
और 365 दिन लोग कहेंगे कि सड़क पे पढ़ना है। और उसके लिए बकायदा आप देखेंगे प्रशासन लगी रहती है, उनको सड़क के किनारे बैरिकेटिंग लगा करके और अलग कर दिया जाता है। वो बीचों बीच सड़क पे नहीं पढ़ा करते और वो चला करते। इसीलिए उसकी तुलना, ये मानसिक स्थिति जिसकी खराब हो गई है, वही यात्रा, वहाँ कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से करेगा। नमाज अलग चीज़ है, वो प्रतिदिन वो 5 बार होती है। आप बताइए 5 बार सड़कों के ऊपर कोई बैठ जाए? कह रहे जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, बस इसी दिन तो सड़क पर उतरते हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि उसकी आवश्यकता क्या है? आप मस्जिद बने हुए हैं इस देश के अंदर, दुनिया में उतने मस्जिद नहीं होंगे जितना अकेले भारत में है, और उस मस्जिद के अंदर में पढ़िए, क्या दिक्कत है? कोई आप कहे कि मैं हनुमान चालीसा रोड पे पढ़ना शुरू कर दूंगा, कोई कहे कि नहीं सुंदरकांड का पाठ मैं रोड पे पढ़ना शुरू कर दूंगा, कोई कहे कि चर्च का प्रेयर जो रोड पे ही होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं, वो रोड नहीं हो गया, वो मस्जिद हो जाएगा? रोड कोई मस्जिद बना दोगे? क्या कहना चाह रहे हो इस देश के अंदर में? इसके पीछे बहुत बड़ी मंशा है और ये देश इस मंशा को समय समय पर भुगत चुका है। इसीलिए बाबा इस बात से बिल्कुल जानबूझकर वो बिल्कुल सख्त हैं कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अराजकतावादी तत्व को नहीं बैठने दिया जाएगा और किसी की मनमानी इस प्रदेश के अंदर में नहीं चलेगी। इसीलिए उनका कहना बिल्कुल ठीक है। तो क्या लगता है कांवड़ यात्रा और नमाज एक जैसे नहीं हो सकते कभी भी। कांवड़ यात्रा, उसका नाम ही उसमें यात्रा लगा हुआ है, वो कहीं उसके अंदर में कोई बाधित नहीं होता है। उनके लिए अलग बैरिकेटिंग होती है, वो चलते रहता है, उसका यात्रा नाम है, वो चलते रहता है, वो उसको पहुंचना होता है एक जगह से दूसरे जगह। इसीलिए उसकी तुलना, कांवड़ यात्रा की तुलना नमाज से करना, ये मानसिक दिवालियापन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए ताजिया निकलते हैं, जो उनकी भी अगर कुछ जुलूस निकलते हैं उसमें प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको किसी ने इस प्रदेश के अंदर में बैन नहीं किया है, वो है। लेकिन इसको बैन इसलिए किया गया है कि आप ये चीज़ें हैं पूजा पाठ, और ये जो आपकी जो पूजा पाठ करने की पद्धति है वो आप अपने जो धार्मिक स्थान है उसमें करिए, वो सड़क पे नहीं हो सकती। इससे मैंने प्रदेश की जनता को भी दिक्कत है और सरकार इसके लिए जो जनता चाहती है वो सरकार करती है। इसी के अनुरूप बाबा ने स्टेटमेंट दिया है और वो मेरा ये मानना है कि उनका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कानून के हिसाब से योगी जी ने बोला है, बिल्कुल कानून के हिसाब से। और कानून से बड़ी चीज 25 करोड़ की जनता इस संविधान के अनुरूप ही उनको चुन करके 2022 में प्रचंड बहुमत से दूसरी बार सत्ता पर बैठाई है। इसीलिए जनता के दरबार में भी, जनता के कानून में भी और संविधान के अंदर भी, दोनों अनुरूप से बाबा की जो बात है वो सही है और बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं और बाबा जो कहते हैं वही करते हैं। बाबा ने यह भी कहा है कि अगर कोई प्यार से नहीं मानेगा तो उसका दूसरा तरीका है मनाने का। तो क्या संकेत दे रहे हैं? दूसरा तरीका ये है कि अगर प्यार से नहीं मानेगा तो बुलडोजर की भाषा में मानेगा। अगर वो प्यार से नहीं मानेगा तो उसको गर्मी में भी उसको बर्फ बना दिया जाएगा, ये बाबा का कहना है। वो जिस मौसम में जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से बाबा उसका जवाब देना जानते हैं। इसलिए बाबा ने जो कहा है कि नहीं मानेगा तो हम उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये बिल्कुल ठीक कहा है कि नहीं मानने पे जवाब तो होना ही चाहिए। ये देश कोई तालिबान नहीं है, ये सीरिया नहीं है, ये लीबिया नहीं है, ये भारत है। और यहाँ भारत में ये भारत संविधान से चलता है और संविधान के अनुरूप ही सरकारें चुनी जाती हैं, संविधान के अनुरूप ही उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। इसीलिए वो जो कह रहे हैं कि अगर जिस भाषा में जो समझेगा, जो कानून को नहीं मानेगा, उसको उसी भाषा में समझा। बरेली का भी याद दिलाया उन्होंने, बरेली का याद दिलाया और बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को की दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सब कुछ कहा और नेट ये निकलता है कि भाई इतने बड़े प्रदेश के अंदर में हम सब जनता की जिम्मेदारी है कि हम यहाँ की कानून व्यवस्था को, यहाँ के सड़कों को, यहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा करने की उस जिम्मेदारी हम सबकी है, सिर्फ सरकारों की नहीं है। लेकिन हाँ, कानून इसलिए बने हुए हैं कि अगर आप अपने आप उसकी सुरक्षा और यहाँ की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी देखभाल अगर जनता नहीं करती है तो उसके लिए कानून बने हैं, उसको उसी अनुरूप उसको समझाया जाता है। और फिर अगर वो भी नहीं समझता है तो बुलडोजर के भाषा में समझाया जाता है। यही भाषा पूरी दुनिया को मान्य है। इटली में लोग भी बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं। आप देखिए बंगाल में सरकार बड़ी, बंगाल में बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पे कानून का राज में को गलत फायदा अगर उठाया जाता है तो वहां बुलडोजर का शासन चलता है।
और बुलडोजर इस समय पूरी दुनिया में बुलडोजर की जो एक व्यवस्था चली है वो बिल्कुल ठीक है और बुलडोजर ही ठीक करता है, इसलिए बुलडोजर की आवश्यकता है।